আগমন করছি আব্দুল কবির এখন বক্তব্য রাখবেন 9টা পর্যন্ত। আব্দুল কবির এখন বক্তব্য রাখবেন 9টা পর্যন্ত। আসেন বক্তব্য দেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तशाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या क़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वस्बिर अला मा सबक़ इन्न ज़ालिका मिन अज़ामिल उमूर। मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अब्नाउ सब'i सीनिन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अब्नाउ 10 सीनिन। तमाम तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम की सूरत दी और खैर उम्मत से मुलक़्क़ब किया। बादो दुरूद व सलाम नाज़िल हो जिन्हों हम सब के आखिरी पैगम्बर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सरवार कायनात ताजदर मदनी आमिना के लाल अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाख दुरूद सलाम नाज़िल हो अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक। मैं जिस मौजू को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इस मौजू का नाम है तरबियती औलाद।
हम अपने बच्चे को कैसे तरबियत दें। बहुत से लोग बताते हैं कि मौलाना साहब हम बच्चे को कैसे तरबियत दें, कुछ इसके बारे में आप बताइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को कुरान और हदीस सुनने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ सुनने का नाम ईमान नहीं मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप मानोगे नहीं, दिल से इकरार नहीं करोगे, तब तक हम उसे ईमान नहीं कहते। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सुनकर आप अमल करने की कहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को तौफीक अता फरमाए, आमीन। चांदी का घोड़ा सोने का लगा, चांदी का घोड़ा सोने का लगा, और मेरे तकरीर सुनने वालों को हजारों हजारों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग समझती हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है तो मेरा बेटा कामयाब होगा। असल में कामयाब कौन है, इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, सूरत तहरीम के अंदर आयत नंबर 6 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजरा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनुल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। पहले अपने आप को बचाना चाहिए, पहले खुद को बचाना चाहिए। कहां से भाई? जहन्नम से। पहले अपने आप को बचाइए, पहले खुद को बचाइए, उसके बाद अपने घर वालों को, फैमिली को, उसके बाद आप पड़ोसी को बचाइए। मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं, समंदर में बाप बेटा दोनों ही डूब रहा है। समंदर में बाप और बेटा दोनों ही डूब रहा है। बाप को भी तैरना नहीं आता, बेटा को भी तैरना नहीं आता, तो बाप बेटा दोनों ही डूबेंगे। क्यों डूबेंगे? क्योंकि दोनों ही को तैरना नहीं आता। अगर बाप को तैरना आता तो बेटे को समंदर के किनारे ले आते तो बच जाते। अगर बाप को तैरना आता तो बेटे को समंदर के किनारे ले आते। अगर बेटा को तैरना आता तो बाप को समंदर के किनारे ले आते तो बच जाता। उसी तरह इस दुनिया में अगर आपका अब्बा को अगर कुरान और हदीस का इल्म मालूम है, ज्ञान है, अगर बेटा चोरी करता है, अगर बेटा शराब पीता है, अगर बेटा झूठ बोलता है, अगर बेटा सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू गुटखा खाता है, बाप को मालूम है, कुरान और हदीस का ज्ञान हम मालूम है, तो बाप कहेगा बेटा को, बेटा शराब पीना गलत काम है, बेटा जुआ खेलना गलत काम है, बेटा जिना करना गलत काम है, बेटा चुगली करना गलत काम है। तो बेटा क्या करेगा? बाप ने मना किया तो बेटा ऑटोमेटिक वो काम छोड़ देगा। क्यों?
क्योंकि बाप ने मना किया। बाप को कुरान और हदीस का इल्म मालूम है। अगर बाप को अगर मालूम नहीं होता कि शराब पीना गलत काम है या बुरा काम, तो बाप बच्चे को, बेटे को ये तरबियत नहीं देते। तो यह है क्या तरबियत है? जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में बातें चल रही होगी, आपके ख्वाबों में बातें चल रही होंगी, आखिर पत्थर को क्यों सजा दी जा रही है? पत्थर न बोलते हैं, न सुनती हैं, न किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, न नफा देती हैं। आखिर पत्थर को क्यों सजा दी जा रही है? इस मजलिस में जितने भी इंसान बैठे हुए हैं और हमारी माएँ सुन रही है, सोच रहे हैं कि आखिर पत्थर को क्यों सजा दी जा रही है? पत्थर ना बोलती है, ना सुनती है, ना किसी का नुकसान पहुंचाती है, ना कोई भलाई काम करने का वो हुक्म दे सकते। आखिर पत्थर को क्यों सजा दी जा रही है? मेरे प्यारे से सुनो, अगर जो लोग पत्थर के सामने अपना माथा टेकते हैं, जो लोग पत्थर के सामने सर झुकाते हैं, अगर उसके भगवान के ऊपर, अगर उसके ईश्वर के ऊपर अगर एक छोटा सा भी मक्खी बैठ जाता है, तो उसका भगवान उस मक्खी को नहीं हटा पाता है। एक मामूली सी मक्खी को नहीं हटा पाता है। हटाने की तो दूर की बात, मुंह से, जुबान से कह भी नहीं सकता कि चलो मक्खी चलो हटो, शरीर से हटो, कह भी नहीं सकता। मेरे प्यारे से रब्बुल आलमीन जो लोग उसकी इबादत करते थे, जब पत्थर को जब जहन्नम में डालेंगे, रब्बुल आलमीन कहेंगे, ए लोगों, दुनिया के लोगों सुनो, तुम जिसके सामने माथा टेका करते थे, तुम जिसके सामने सर झुकाया करते थे, देखो आज पत्थर को जहन्नम में डाला जा रहा है। वो लोग कहेंगे, आय अल्लाह मुझसे भूल हो चुका है, आय अल्लाह मुझसे गलतफहमी हो चुकी है, आय अल्लाह तुम इस दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं मोमिनों में हो जाऊंगा, मैं परहेजगारों में से हो जाऊंगा, मैं मुत्ताकिनों में से हो जाऊंगा, आय अल्लाह तुम इस दुनिया में दोबारा भेज दे। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं। वो कहेगा, आय अल्लाह मैं तुझसे 80 साल नहीं चाहता हूँ, आय अल्लाह मैं तुझसे 70 साल नहीं चाहता हूँ, आय अल्लाह तू मुझे कम से कम 1 महीना के लिए उस दुनिया में दोबारा भेज दे, 20 दिन के लिए उस दुनिया में दोबारा भेज दे, 10 दिन के लिए उस दुनिया में दोबारा भेज दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा 80 दिन की तो दूर की बात, 15 दिन की तो दूर की बात, 10 दिन की तो दूर की बात, तुम्हें 1 घंटा के लिए भी हम उस दुनिया में दोबारा नहीं भेजेंगे। 1 घंटा की तो दूर की बात, तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी मैं उस दुनिया में दोबारा नहीं भेजूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन आपको, हमको, सभी को, किसी को ये ऑफर नहीं देंगे कि चलो जाओ मैंने आपको 80 साल 70 साल दी, किसी को भी नहीं भाई, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर, चाहे डॉक्टर हो, जो कोई हो, रब्बुल आलमीन किसी को भी ये मौका नहीं देंगे। और जिस पर तजखो और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो इरशाद अल्लाह ताला उनको फरमाता है उसकी नफरमानी नहीं करते, उनको जो हुक्म मिलता है उनको जो ऑर्डर दिया जाता है, फरिश्तों को जो काम दिया जाता है, फरिश्तों को जो ऑर्डर दिया जाता है, फरिश्ते वही काम करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। फरिश्तों को जो हुक्म दिया जाता है, फरिश्तों को जो ऑर्डर दिया जाता है, फरिश्ते वही काम करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते।
हजरत मुअक्कल बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरिहिल्लाहु रायत यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गस्लुन लिरायाति इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जब आप बुखारी पढ़ोगे तो आपको 731 के अंदर मिल जाएगा, और जब मुस्लिम पढ़ोगे तो आपको 142 के अंदर मिल जाएगा। जिस शख्स को अल्लाह ताला जिम्मेदार और निगरान बनाता है, फिर वो आखिरी दम तक अपने रेस से धोखे करता रहता है, तो अल्लाह ताला इसे शख्स के लिए जन्नत का दरवाजा हराम कर देता है, बंद कर देता है। यानी ये जिम्मा कि माँ बाप का कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए सिखाए। उसकी बेटी छोटी छोटी कपड़े पहनती है, छोटे छोटे ड्रेस पहनती है, बाहर चले जाती है, घूमने के लिए चले जाती है, उसका बाप उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे माँ बाप के लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, हराम कर दिया जाएगा। माँ भी चुप, बाप भी चुप, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत का दरवाजा हराम कर दिया जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मौलाना साहब मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती, मौलाना साहब मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मैं जो कहता हूं, मैं जो बोलता हूं, मेरी कोई बात नहीं मानता, उसको टाल देता। तो आप उसको कुछ बोलिए, डांटिए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, सुनो, इधर आओ, तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा पापा जो बोलता है, जो कहता है, तुम क्यों नहीं सुनते? तो उसको बोला, डांटा, और डांटने के बाद बच्चे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बेटा का जिम्मा है, बेटा का जिम्मा है कि ये करना वो करना, तो बाप के ऊपर क्या जिम्मा है, कुछ बताइए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ, बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदार है। तो क्या है, थोड़ा बताइए। तो आप सुनिए भाई, 3 पॉइंट है। बाप के ऊपर क्या जिम्मा है अपने बच्चे के ऊपर। नंबर 1, जब आपका बेटा इस दुनिया में, इस धरती में आए, तो आपको एक अच्छा नाम रखना चाहिए। जब आपका बेटा, जब आपका पुत्र इस धरती में, इस पृथ्वी में आए, तो आप एक अच्छा नाम रखिए। और जब 7वें दिन जब हो जाए, तो आप उसका अकीका कीजिए। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, तो आप दीनदार लड़के देखकर आप उसका शादी कराइए। तो बच्चे ने कहा, क्या तीनों कामों में किसी एक काम में भी किया है, बताइए। तो कहा कि पहले कि तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे की क्या नाम रखे? तो नाम बताया, जिसका उर्दू में माना है, मीनिंग है खटमल। क्या? खटमल। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या खटमल कोई नाम?
अपना बच्चा का कोई नाम रखता है? अपना बेटा का नाम कोई खटमल रखता है? नहीं। तो दूसरा, 7वें दिन जब हुए तो क्या आपने अकीका किए? कहा कि नहीं। तो तीसरा, जब आपके बच्चे जब बड़े हो गए तो क्या आपने दीनदार लड़के देकर शादी आपने कराया? नहीं। तो बाप के ऊपर जिम्मा है मेरे प्यारे साथियों कि जब आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी इस दुनिया में, इस पृथ्वी में आए तो आप पहले आप अच्छा नाम रखिए, दीनदार आप नाम रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं और नाम रखिए। आप आलिम से पूछ कर रखिए कि मौलाना साहब ये नाम रखने से कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, आपको बताएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलादु अलल फितरात फआवहु वहवदानी व युनसिरानी व युमज्जिसानी। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके बाद उसके माँ बाप चाहे तो उसे यहूदी बना दे, चाहे तो उसे नसरानी बना दे, चाहे तो उसे मजूसी बना दे, यानी सबसे पहले इस्लाम पर पैदा होता है। अगर बच्चा इस दुनिया में, इस पृथ्वी में आता है तो सबसे पहले इस्लाम पर पैदा होता है। चाहे हिंदू के घर में हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, सबसे पहले इस्लाम पर पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, सूरह लुक़मान के अंदर आयत नंबर 8 के अंदर, आयत नंबर 18 के अंदर, या बुनैया अकीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वस्बिर अला मा साबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़ामिल उमूर। ए मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम करना, अच्छे कामों का हुक्म देते रहना और बुरे कामों से मना करना, और जब तुम पर मुसीबत आ जाए उस पर सब्र करना। ए मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम करना, अच्छे कामों का हुक्म देते रहना, बुरे कामों से मना करना, और जब तुम पर मुसीबत आ जाए उस पर सब्र करना। ये बड़े ताकीद कामों में से ये है। तरबियत अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अब्नाउ सब'i सिनिन वजरिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ 10 सिनिन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो इन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो आप उसे मारिए, पीटिए, पीट पीट कर आप मस्जिद भेजिए नमाज पढ़ने के लिए। क्या कहा? जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो इन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, तब आप मारिए मत। 7, 8, 9, 3 साल टर्लिंग दी जाती है कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो इन्हें समझाओ, बुझाकर, फुसलाकर
मस्जिद भेजो नमाज पढ़ने के लिए। और जब 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तब मारो, तब पीटो। यह है मां का जिम्मा, यह है तरबियत मेरे प्यारे से। अपने बच्चे को सिखाइए वुजू किस तरह किया जाता है। छोटे बच्चे को तुम जिस तरह करने के लिए कहोगे बच्चा वैसा ही करेगा। आप अपने बच्चे को सिखलाइए कि वुजू किस तरह करते हैं। पहले आपको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। आप एक लोटा पानी लीजिए या एक बदना पानी ले लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़िए। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वुजू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ क्या है, बिस्मिल्लाह कहकर आपको वुजू स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं कि हम वुजू करेंगे तो क्या करेंगे। आप जो कोई भी काम करो तो आप बिस्मिल्लाह कहकर स्टार्ट करो। और जब कुरान करीम जब पढ़ोगे तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप यहां लगा सकते हो। तो वुजू का तरीका सीखिए मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को कलाई तक, आप लोग भी देखिए, एक कलाई 3 मरतबा अच्छी तरह से धोइए और फिलहाल कीजिए इस तरह 3 मरतबा। उसके बाद आधा एक चुल्लू पानी लीजिएगा और आधा मुंह में और आधा नाक में, आधा मुंह में और आधा नाक में डालिए और बायां हाथ इस तरह रखिए और जोर से मारिएगा। अभी मैं मारूंगा नहीं भाई, सारा ही आ जाएगा। तो इस तरह छींकिए 3 मरतबा। उसके बाद वजहू आप चेहरा को धोइए 3 मरतबा। पानी लीजिए और 3 मरतबा धोइए अच्छी तरह से। उसके बाद आप मिर्फाकुल कहने धोइए यहां से 3 मरतबा। देखिए मेरे प्यारे साथी, यहां से आप 3 मरतबा अच्छी तरह से अपने बच्चे को सिखाइए। पहला दायां हाथ, उसके बाद बायां हाथ। तो मेरे प्यारे साथियों, कमेटी के लोग आपको यहां बुला रहे हैं। इधर उधर ना भटकती हुए पंडाल पर आ जाइए और इत्मीनान से कुरान और हदीस की बातें सुनिए। मैं सभी कमेटी से कहना चाहता हूं कि आप जहां जलसा हो रहा है आप यहां हाजिर हो जाइए और जो हमारे माएँ बहनें कुरान और हदीस को सुनने के लिए आए हैं वो घर में ना बैठे और मजलिस में आए। भाई जलसा क्यों कराया गया है? जलसा इसलिए कराया गया कि आपको कुरान और हदीस की बातें आपको बता दी जाए और आप एक एक करके आप मान लीजिएगा। इसीलिएとजलसा कराया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, और ये जलसा मस्जिद के लिए भी हो रही है। तो आप अगर
हमारी कोई माएँ बहनें अगर चाहती है कि नहीं मैं मस्जिद के लिए 1000 रुपया या 2000 रुपया दूंगा, तो आइए, क्योंकि रात गुजरता जाता है मेरे प्यारे साथियों। आप घर में ना बैठे हुए आप मजलिस में आइए, कुरान और हदीस की बातें सुनिए मेरे प्यारे साथियों। तो मैं क्या कह रहा था कि अपने बच्चे को वुजू करने का तरीका सिखाइए। मिर्फाकुल कहने 3 मरतबा अपने बच्चे को सिखाइए, अच्छी तरह से धोइए। पहला दायां हाथ को, उसके बाद बायां हाथ को अच्छी तरह से धोइए। उसके बाद आप सर का मसाज कीजिएगा, पानी लीजिएगा और पानी लेकर देखिए भाई, इस तरफ देखिए, पानी लेकर यहां से स्टार्ट करना है, यहां से यहां से आप पीछे तक ले जाइए और फिर वहां यहां तक आ जाइए। उसके बाद पानी लेकर कान में उंगली डालिए, उसके बाद इस तरह करिए। उसके बाद आप पैर को धोइए अच्छी तरह से, पैर को 3 मरतबा उंगली का किनारा कीजिएगा, पहले दायां उसके बाद बायां। अपने बच्चे को सिखलाइए, यह है तरबियत। अपने बच्चे को सिखलाइए कि नमाज किस तरह तुम पढ़ोगे। আসসালামু আলাইকুম। মাইক কোথায় গেছেন? মাইকেরা কোথায় গেছেন? এখানে আসেন। কথা আছে ফতেপুর মোহনপুর গ্রামবাসী বলছি, এখন পর্যন্ত প্যান্ডেলে কেউ লোক দেখতে পাওয়া যায় না। প্যান্ডেলে লোক না থাকলে বক্তা কাকে শুনবে? বক্তাকে ভালো লাগবে না। তাই মা বোন ভাই ভাইরা বলছি, আপনারা খাওয়া দাওয়া সেরে এই প্যান্ডেলে জলদি করে আসার চেষ্টা করুন। কেন কিছুক্ষণের মধ্যে যেনাদের আকাঙ্ক্ষা আশা করে আছেন যে ওনার বক্তব্য শুনবেন, আব্দুল শুকুর সাহেব কিছু পরে চলে আসবেন, তা আপনারা আর বিলম্ব না করে খাওয়া দাওয়া সেরে জলদি করে প্যান্ডেলে চলে আসেন। 9টার মধ্যেই আব্দুল শুকুরকে দিয়ে দেবো, তাই আপনারা আর বিলম্ব করিও না। কথা আছে প্যান্ডেলে লোকই নেই, লোক না থাকলে বক্তাকে ভালো লাগবে না, তাই আপনারা জলদি করে চলে আসেন। আর যারা ভলেন্টিয়ার আছেন, ভলেন্টিয়ার আপনারা নিজ নিজ কাজে রত থাকেন, যাতে করে বলা প্রয়োজন না হয়। আসসালামু আলাইকুম। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं, आप घर में मत बैठिए, आप जलसा सुनने के लिए आए हैं। हाँ, घर में सिर्फ चिकन खाने के लिए नहीं, तो आप आइए, जलसे में आइए, मजलिस में आइए, कुरान और हदीस की बातें सुनिए। यहाँ कुरान और हदीस की बातें चल रही है और हम घर में बैठे चिकन खा रहे हैं मेरे प्यारे साथ। तो अपने बच्चे को सिखलाइए कि नमाज, अपने बच्चे को सिखलाइए कि नमाज किस तरह पढ़ते हैं। बच्चे को सिखलाइए, जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाहु अकबर कहकर सदरुल सीना में हाथ रखिएगा। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं बताइए भाई, अल्लाह अकबर कहकर सदरुल सीना। सही है भाई? आप देखिए, सही है? हाथ देखिए, सही है? मेरा काका बोल रहा है सही है। मैंने हाथ किस तरह रखा है, बायां हाथ के ऊपर रखा है, तो मेरा काका कह रहा है कि नहीं सही है। काका का नमाज नहीं पढ़ता है क्या?
तो दायां हाथ ऊपर रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए तो ऐसा ही नहीं है, आपको सतरुन सीना में हाथ रखिए और दायां हाथ ऊपर में रखिए, ऐसा ही है। आप ध्यान दीजिएगा तभी आपको मालूम होगा कुरान और हदीस का। तो कहाँ बांधना है भाई, पेट में या सदरुन सीना में? तो दिल में सदरुन सीना में बांधिएगा और कलाई सदरुन सीना में हाथ रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेट में हाथ रखते हैं कि नहीं? बताइए, रखते हैं। तो बताइए, मैं एक बच्ची को बोलता हूं, बच्चा तुम बताओ तो तुम अल्लाह से पेट से मोहब्बत करती हो या दिल से मोहब्बत करती हो? बताओ बच्चे, तुम अल्लाह को पेट से मोहब्बत करती हो या दिल से? दिल से। तो देखो तो माशाअल्लाह फतेहपुर ग्राम में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा बता दिया कि मौला साहब हम अल्लाह से, ईश्वर से हम दिल से मोहब्बत करते हैं, पेट से। तो हम भी मोहब्बत करते हैं दिल से। तो सदरुन सीना में हाथ रखना और आपकी नजर कहां, जिस जगह तुम सजदा करोगे उसी जगह पर आप देखिए, सजदे पर। और जब तुम रुकू में जाओ तो पीठ को सॉलिड कीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, पीठ को सॉलिड नहीं, इस तरह कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। इस तरह नहीं भाई, पीठ को सॉलिड रखिए। और जब तुम सजदे में जाओ तो इत्मीनान से सजदे करो, जल्दीबाजी नहीं। और भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उंगली इशारा करते हैं ना, तो बहुत से लोगों को, बहुत से इंसानों को, बहुत से हमारे भाई बहनों को याद नहीं कि उंगली हम कब हिलाए, कब इशारा करें। बहुत से लोग कब हिलाते हैं, अत्तायातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु वस्सलामु अलैका। बहुत से लोग अलैका जब कहते हैं तब उंगली का इशारा करते हैं। तब नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आप अत्तायातु लिल्लाहि जब स्टार्ट करोगे तभी आपको बीच बीच में आप हरकत देती रहिएगा, बीच बीच में आप हरकत दीजिएगा। और ऐसा नहीं आप अत्तायातु लिल्लाहि वस्सलावातु करती हैं और बार बार इस तरह करती हैं, रुकते नहीं हैं। बहुत से लोग करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इस तरह मत कीजिएगा, आप बीच बीच में आप हरकत कीजिएगा। और हमारे मुआशरे में क्या करते हैं, जब सलाम फिरते हैं तो झुककर उस दीवार देखते हैं कि नहीं, उस दीवार को देखते झुककर और फिर उस दीवार को देखते झुककर। जब तक दीवार पांचेर नहीं दिखाई दे वो झुककर ही देखेगा। बहुत से लोग करते हैं। तो आप अपने बच्चे को सिखलाइए, जब तुम सलाम फिरोगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने बच्चे को सिखलाइए। यह तरबियत मेरे प्यारे साथी। तभी आपका बच्चा, आपका बेटा हर बात मानेगा। लेकिन हम सिखाते नहीं। हमारे मुआशरे में क्या होता है कि छोटे छोटे मासूम से बच्चे, जिसकी उम्र 7 साल के बच्चे जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ मुसल्ले क्या करते हैं, उनको धमकाकर, चमकाकर उसे बाहर ही भेज देते हैं, मस्जिद से बाहर कर देते हैं और आते नहीं। तो बताओ भाई, बच्चा नमाज पढ़ने के लिए आ रहा था, बच्चे का काम है, छोटा बच्चा है भाई,
बच्चे का काम है शरारत करना। तो छोटा बच्चा है, आप उसको समझाइए कि नहीं बेटा ये अल्लाह का घर है, मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए, मस्जिद में आप खेल कूद नहीं करना चाहिए। बच्चे को आप समझाइए, बुझाइए, तब आपका बच्चा, आपका बेटा हर बात मानेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, और अभी लगभग 9 बजने वाला है। एक पैसा भी अभी दान नहीं हुआ है। क्या नाम है काका का? हासिम काका। सबसे पहले स्टार्ट किया है। ये अल्लाह मेरा काका को तो जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ये अल्लाह अगर मेरा काका ने अगर कोई भूल, अगर कोई गलत काम किया है, ये अल्लाह तू उसको माफ करके तू जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ऐ अल्लाह तू मेरा काका को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तू तौफीक अता फरमा। तो आमीन। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा कि नहीं, ये मस्जिद का जलसा हो रहा है, तो आप जितना जिसकी हैसियत हो सके आप मस्जिद के लिए ताउन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मैंने देखा मस्जिद क्या था और क्या हो, अभी टाइल्स बिछ गया है। फिर अल्लाह अगर हैसियत देगा तो फिर क्या ऐसे लग जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आइए, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि साहबी का तरह कोई है या नहीं। आप बैठ जाइए। आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं देखना चाहता हूं कि मैं जब तक रहूंगा तो कितना कलेक्शन होगा। तो आइए मैं देखना चाहता हूं कि हमारे फतेहपुर के नौजवान भाइयों को मैं देखना चाहता हूं कि मस्जिद के लिए किस तरह मोहब्बत करती हैं। हम जब घर बनाते हैं तो ढाल करके हम घर बनाते हैं। तो मैं भी देखना चाहता हूं क्या कोई अल्लाह का बंदा है कि मौलाना साहब मैं सबसे पहले पेज में मेरा नाम हो 10,000 का। आइए और मैं आपके लिए खास करके मैं दुआ करूंगा मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाती है तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाती हैं क्या कोई है कि अल्लाह की राह में 100 ऊँट दे, 100 ऊँट दे। उस्मान गनी उड़ जाते हैं, अना रसूलुल्लाह, मैं 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या है कि उस्मान के अलावा और 100 ऊँट दे। फिर उस्मान गनी हो जाते हैं, अना रसूलुल्लाह, मैं 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फिर से फरमाते हैं क्या है कि उस्मान के अलावा और 100 ऊँट दे। फिर उस्मान गनी उड़ जाते हैं, अना रसूलुल्लाह, मैं 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे रहा हूं।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं क्या कोई है कि उस्मान के अलावा और 100 दे। फिर उस्मान एक गनी उड़ जाते हैं, अल्लाह रसूलुल्लाह मैं 100 अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। उस्मान बस करो, अब तुमसे नहीं क्या कोई है कि उस्मान के अलावा और 100 दे। फिर उस्मान गनी उड़ जाते हैं, बार बार उस्मान गनी उड़ गए और दिए। 7 मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा और 7 मर्तबा उस्मान गनी उठे। अल्लाह के नबी चुप हो गए कि मैं जितना कहूंगा उस्मान गनी उठेगा, उसके अलावा कोई उठेगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं देखना चाहता हूं कि फतेहपुर के नौजवान भाइयों को मैं देखना चाहता हूं कि कोई है कि अल्लाह की राह में कहे कि मौलाना साहब आप 7 मर्तबा कहिए, 1-1 हजार रुपया करके मैं दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं भी देखना चाहता हूं कि फतेहपुर के नौजवान क्या सहाबी का तरह आज भी क्या मौजूद है या नहीं। आइए मेरे प्यारे साथियों, कोई कहे कि मौलाना साहब आप 7 मर्तबा कहिए, मैं 7 मर्तबा 1-1 हजार रुपया करके अल्लाह की राह में दान करूंगा, सदका करूंगा। चार कुछ दो जूम करছে জুম করলে ঠিক আছে। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हर कोई दान कर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि एक हिंदू भाई ने मुझे बताया कि जिसका दिल है चंगा उसका कटोरी में गंगा, जिसका दिल है चंगा उसका कटोरी में गंगा। यानी आपके पास मैं जानता हूं करोड़ों रुपया है आपके पास, जेब में है, आजकल तो फोन के जरिए आप फोन पे है, तो आपके पास पैसा है लेकिन दान आप कर नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि नियत में कमी है, आप दान इसलिए नहीं कर सकते। जमीरुल इस्लाम 1000 टका, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, हयाकल्लाह, बारकल्लाह। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बांग्ला में दुआ दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। उर्दू तो आपने सुनी, आप बांग्ला में कुछ दुआ देता हूँ। जमीरुल इस्लाम 1000 টাকা, নারে তাকবীর कीजिए। আপনারা মানে খাই আসেন নাকি? একটু জোরে করে বলেন, নারে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। বিসমিল্লাহ বলে আমি শুরু করলাম আদায়। বিসমিল্লাহ বলে আমি শুরু করলাম আদায়, আবেদন নিবেদন মানিবে সবাই। সর্বপ্রথমে আপনাদের গ্রামের ইমাম সাহেব নজরুল ইসলাম 1000 টাকা, জামিরুল ইসলাম 1000 টাকা দান করেছে। মাওলাই করিম জানি না সে কি আশা নিয়ে কিন্তু দান করেছে। মাওলাই করিম তার আশাকে তুমি পূর্ণ করে দাও। মাওলাই করিম শুনলাম কানে কি তার বাবা মায়ের জন্য দিয়েছে। মাওলাই করিম জানি না তার বাবা মা কি হালতে রয়েছে। মাওলাই করিম আমরা সমস্ত জায়গায় আমরা খবর পাই, যদি হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, কলকাতা যদি থাকে তো আমরা ফোনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু খবরটা কিন্তু পেয়ে যাই। তো মাওলাই করিম আমরা কিন্তু জানি না কবরে
সে আমার মাওলানা সাহেবের বাবা মা কি হালতে জড়েছে। মাওলাই কারীম যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে মান রাব্বুকা, তোমার প্রভু কে, সে বলতে পারে আমার রব হলো আল্লাহ। যখন জিজ্ঞাসা করা হবে কবরে কি মান দীনুকা, তোমার দ্বীন কি, সে বলতে পারে আমার দ্বীন ইসলাম। যখন জিজ্ঞাসা করা হবে এই লোকটাকে, জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিজ্ঞাসা করা হবে এই লোকটাকে, তখন সে বলতে পারে আমাদের আখির নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাওলাই কারীম যদি কবরে আযাব হয় তাহলে তুমি আযাবটাকে বন্ধ করে দাও। মাওলাই কারীম তার সমস্ত গুনাহ খাতাকে তুমি maaf করে দাও। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মন্টু ডাক্তার 1000 টাকা দান করেছে। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। সাবির 1000 টাকা, আব্দুল ওয়াহিদ 400 টাকা, তৌফিক 5000 টাকা। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। সাবাসো ভাই, সাবাস যে তুমি, তোমার লাগিয়ে দোয়া করতেছে আমি। সাগেরা কাবিরা জাহেরা বাতেনা এই মাফ করে দাও বলা জীবনের গুনাহ, জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দিবে। আসলে বিপদে মোরা তরাইয়া নিবে। তাই অনুরোধ করে ভগবান তাআলা উদ্ধার করে দাও বিপদের বালা। এইভাবে ভুলে ভুলে দোয়া করব কত, আল্লাহ তুমি দানকারীকে লিখে দিও তোমার মন মতো। আমিন আমিন মালা আমিন আমিন, আমিন আমিন মালা আমিন আমিন। মধুর দোয়া কবুল করো হে রব্বুল আলামিন, সুম্মা আমিন। বেনামিতে 2000 টাকা। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। সাবাসো ভাই।